सेलिब्रेशन। दो किस्म के सेलिब्रेशन होते हैं। एक तो वो त्योहार वाले जो हर साल हम मनाते हैं, पहले होली फिर दिवाली, और दूसरे होते हैं ओकेजन्स जैसे कि बर्थडे, वेडिंग, फिर वेडिंग एनिवर्सरीज, फिर बच्चे का बर्थडे। लेकिन इन सब के बीच में हम एक सेलिब्रेशन भूल जाते हैं। कौन सा? हम खुद को सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। एंड खासकर मैंने ऐसा नोटिस किया है कि हम ना एक ऐसी सोसाइटी में रहते हैं जहां पर शादी के बाद बच्चा, बच्चे के बाद घर के बाहर नेम प्लेट पर आपका नाम। अक्सर हम उसे एक फीलिंग ऐसी मानते हैं, दैट फीलिंग इज लाइक एन अचीवमेंट और इट गिव्स यू अ सेंस ऑफ कंप्लीटनेस। तो फिर अगर किसी के पास इनमें से कुछ भी नहीं है तो क्या वो अधूरा है और उसे खुद को सेलिब्रेट नहीं करना चाहिए? लाइट्स ऑफ माइक ऑन में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है आकांक्षा। सेलिब्रेशन का माहौल है आसपास, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे सेलिब्रेशन के बारे में बात करूं जहां पे हम खुद को सेलिब्रेट करते हैं। एंड कोइंसिडेंटली आज लाइट्स ऑफ माइकॉन में हम जिस शख्सियत को या फिर जिस आवाज को सेलिब्रेट करने वाले हैं, यानी कि मेरे साथ में मेरे सेगमेंट आओ मिलकर खुद को ढूंढे में मेरे साथ है नताशा, जिनकी आवाज सुन के और जिनकी बातें सुन के आपको समझ में आ जाएगा कि खुद को सेलिब्रेट करने का मतलब क्या होता है। तो मैं सोचती हूँ कि सबसे पहले उन्हीं से बात करते हैं। साथ ही आपको बता दूं कि अगर नताशा की तरह आप भी मेरे इस शो पर अपनी आवाज़ देने के लिए आना चाहते हैं, ऑल यू नीड टू डू इज सेंड मी अ व्हाट्सएप हाई। नंबर डिस्क्रिप्शन में एडेड है, फिर भी आपके लिए बोल देती हूँ 9980711746। ये नंबर अक्सर मैं मेरे इंस्टाग्राम की स्टोरीज पर भी शेयर करती रहती हूँ। वंस अगेन आपको बता दूं कि आप ये शो यूट्यूब पर सुन सकते हैं, स्पॉटिफाई पर सुन सकते हैं या फिर Amazon म्यूजिक पर सुन सकते हैं। पहले करते हैं नताशा से बात और फिर आपको बताऊंगी कि खुद को सेलिब्रेट करने का मतलब आखिर होता क्या है। हाय नताशा, वेलकम टू द शो लाइट्स ऑफ माइक ऑन। एंड पहले तो मुझे ये बताइए कि आप कौन से शहर से हैं, आप क्या करती हैं और एक चीज जो आपको बहुत स्पेशल बनाती है। श्योर, आई एम नताशा एंड मैं दिल्ली से हूँ बट मेरी शादी फरीदाबाद में हुई है। सो आई गॉट मैरिड टू अ सिटी व्हिच इज फरीदाबाद, व्हिच इज दिल्ली एनसीआर ओनली। एंड yeah, special. Okay. What I feel special that I can talk to anybody around the world, anywhere. I think that makes me special. I don't hesitate. I don't लवली। hesitate regardless of the designation, regardless of any minister who comes, I had to talk, I will talk. तो मतलब So आप I में और think, मुझ में ये चीज कॉमन है। मेरे साथ भी यही है। आप मुझे ऑब्वियसली, मेरा तो प्रोफेशन भी यही रहा है। 14-15 साल में रेडियो जॉकी रही हूँ, तो मैंने लिटरली यही काम किया है, मेरा करियर आउट ऑफ इट। ओके नताशा, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगी। ओके, द गेम इज कॉल्ड आओ मिलकर खुद को ढूंढे। आओ वैसे आप मिलकर अपने खुद को बारे में, ढूंढे। हाँ, अच्छा मुझे बताओ, आपने लाइट्स ऑफ माइकॉन शो एक्चुअली में सुना है या नहीं सुना है? मैंने थोड़ा बहुत सुना है बिकॉज आई डू द लेट शिफ्ट। तो उसके बाद जैसे आई लाइक यू पेज, बेसिकली आई गॉट टू नो यू फ्रॉम द रिक्रिएट विद मी फेसबुक पेज ओनली। और इसमें सबसे खास बात यह है कि जब इंस्टाग्राम, फेसबुक पे जितने भी खासकर फीमेल्स ही मुझसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड हैं एंड दे कम एंड पार्टिसिपेट, तो शो में 4 चांद लग जाते हैं। वाओ। तो अभी क्या है कि मैं आपसे कुछ बड़े इंटरेस्टिंग से सवाल पूछूंगी। ज्यादा सोचना नहीं है आपको, इनके खटखट जवाब देने हैं। उसके बाद में फिर हम जानेंगे कि नताशा में और क्या स्पेशलिटी है बिसाइड्स दैट शी कैन टॉक टू एनीबॉडी। ओके, व्हाट डिड यू ड्रीम अबाउट लास्ट नाइट? ड्रीम अबाउट
Hmm. Well, I dream every day, every night about one thing, okay? Specific. Be I will specific, huh? start my own work, and that Hmm. will be, podcast. Because since I just said that I can talk to anybody, I can talk on any topic, probably. Yes, probably. See, Hmm. the Hmm. topic may, depends. Hmm. I do can talk, but every day I just take a notebook out, okay, want to write some content about it, and I want to break it, I want to, make this thing and all of that. But then Hmm. one thing I keep constantly doing is meditate because I Okay. want to focus on what I want to, but I haven't, you know, uh, Being like able it to says, crack break it. the ice. Like it says, Hmm. break the ice. I haven't started. I haven't commenced it. However, I really want to do it, और मुझे ये करना है because I think I have a Okay. 5-year-old, and Hmm. they say कि मतलब you sometimes get discouraged. Okay, what will happen to your child? Okay, you'll be that occupied. You won't get. My son started saying, okay, I want to spend time with you. So so that disturbs me, okay, sometimes that, yeah, but I still have that thing in mind. I will start it for sure. I will not All the sit with best. And I me. think आप जिनसे बात कर रहे हैं, do you know what is actually my profession? What's actually my career? This I do on the side. My You're an Instagram RJ. page. No, I used to be a radio jockey. Now I'm a full-time podcast producer. For that, I'm sorry, I haven't explored the page that That's all much. right. A lot of people do not know. Anyway, it's all about you. This segment is all about you, not about me. Beautiful. Beautiful Next to know question. this, actually. Yes. नेक्स्ट Yes. क्वेश्चन इज दैट जब आप बड़ी हो रही थी और मुझे ऐसा लगता है आप अभी भी बड़ी हो रही हैं, क्या आपका Mm-hmm. कोई इमेजिनरी फ्रेंड है? Imaginary friend. हम्म. nahi, I mean, God is my imaginary friend. God is always ओके. with me. I, डिड I यू mean, एवर हैड डिड यू एवर हैड एन इमेजिनरी बॉयफ्रेंड? imaginary, you can just say that, okay, you just imagine, okay, these qualities should have been हम्म. there in the हम्म. one I have हम्म. got. But हम्म. not that imaginary boyfriend because I mean, I have never imagined that ways. Who makes you laugh the most? Laugh the most. Hmm. I think my son. He makes me laugh the most. And, and my colleagues. Hmm. Yes. But the most that you want to talk about, yes, my friends. Yes, yes. When was the last time you were jealous and why? Jealous. Hmm. I think it's been long. I've grown up actually. I feel that. As you did not No, feel no, jealous in a long, long time. I do feel that, Hmm. but I think Hmm. I have made myself in a way now. Hmm. Hmm. Earlier we used to get jealous on small things. Why she's getting, why I'm not? That Hmm. is she thing that always happens to all the women in the world. I think it happens to men, but then Hmm. it's not so quite, visible or identifiable Hmm. majorly. But then when you Hmm. actually look at the women, you can see it in their eyes, very prominent, very, it's very clear that you get to know. So, but I don't know. I don't get jealous anymore. The other day, somebody tried to be, look, okay, I have a very good friend at my work. Hmm. I was in a sad times, and I also had, depression times in my Hmm. corporate life. She stood by me. I don't know what made her. Hmm. Okay, Hmm. she stood by me, and one day I heard somebody saying, these city people, they have lot of. Uh, I got to know. Okay, that person was sitting, a senior guy was sitting besides me and saying that, okay, uh, बहुत यूनिटी है इस सिटी वाले लोगों में. Okay, this city जो Hmm. से भी हम आ Hmm. रहे हैं. So Hmm. I was like, okay, I got to know. People try to divide and rule types, okay? And then my situation is changed, actually, yes. And this Hmm. girl, I was just sharing this one. I was like, we were talking to each other. And I was like, okay, why people think that, we will be jealous of, or I will be jealous of you. You're getting that award and I did not get it. She was getting an award. Okay, I am also in the upladdering type of situation. I did not get it, and I was so happy. I pushed her, go take it types. Okay, I was so Hmm. happy.
And we were discussing the situation, at the back end later on, and we were talking about it that, why people think that we will be jealous of each other. I think I'm happy about people getting success. I don't know why. And the moment I have changed myself that ways, the time I have changed myself that ways, I've started to be content and become, happier in what I am. I don't know. Okay. This has changed me totally. And I really want to keep working on myself wherever, this jealousy word that you talk about now is like Hmm. why is she different she's getting. And Hmm. on the other hand, I think in other ways also, I don't know, maybe you find it foolish or what, I don't know, karma. So they must have done something better than me in their lives. Probably they have done their good karmas and they're repaying them. Maybe I am not getting at the moment. She needed more. Hmm. 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 So Hmm. that Hmm. kind of that changed the perception totally. And today. Actually, you know what? My next question was on this, that what was the last turning point in your life, but you have answered that in your current question. So this is Uh-huh. going to be my last question for you for this Uh-huh. segment is, what is the nicest thing someone has done for you? Nicest thing. Okay. Hmm. I think the nicest thing anybody can do to me is just staying by side. No, I just need that not vehicle. do to Then, you, has done, then as in किसी ने किया है, मतलब एग्जाम्पल के साथ किसी ने आपके लिए कुछ बहुत अच्छी सी चीज की हो, special. विच यू कैन रिकॉल, या मतलब आपके लिए स्पेशल हो, नॉट सो Okay, स्पेशल हो, बट yes, आपको लगा हो. yes, yes. There was the baddest moment that I have, that you can talk about, and teenage type. Okay, you feel that, okay, you get infatuated, but the other thing that you see, even though you haven't even talked to each other, but Hmm. you felt heartbreak. Okay, so one of my friend, okay, this guy, nothing to Hmm. do with me, has nothing to do with me. He won't take anything with me, okay, from me. But then he took me. I was going to the office. I shared with him one day, and then the other day I was going to the office. We did not take our cabs. We went via Hmm. metro. He dropped me, near my office, and then there was a PVR or any I think movie hall that was there. He Hmm. bought those popcorns from the Hmm. PVR, that butter Hmm. popcorns, larger one, Hmm. just to make me feel happy. Hmm. True, So the true, small true. things, yes. Hmm. ओके, सो अभी आप जब वापस जब फ्री होगे ना, तो आप अपना ये एपिसोड सुनना, और Mm-hmm. एपिसोड सुन के आप खुद खुद अपने आंसर सुन के ना, आपको बड़ा मजा आएगा कि आपने क्या क्या बताया. बट मैं आपके आंसर सुन के ना, मुझे क्या समझ में आया आपके बारे में, ऑल्दो आई एम नॉट Mm-hmm. एन एक्सपर्ट, बट मैं कुछ 2-3 चीजें शेयर करती हूँ, एंड द हिस्ट्री सेज कि मैं जब भी जो भी अपना ऑब्जर्वेशन शेयर करती हूँ, वो 99% सही होता है. Okay, ओके, और अगर आपको गलत लगे तो यू आर फ्री टू लेट मी नो कि नहीं आकांक्षा, ये तो गलत है, ऐसा नहीं है. that's all right. एक तो नताशा, आई थिंक दैट यू आर सैड अबाउट समथिंग वेरी स्पेसिफिक डीप इनसाइड, Okay. and it is during from your teenage time, Mm-hmm. while you were growing up. You don't have to tell me, you don't have to Okay. say yes or no to it, Okay. and you need to overcome that sadness. And the very good thing about you is that you're working on it. You're working on a lot of things on yourself, and which you're very proud of. Yeah. I think we are And supposed to. correct. And third and very important thing, uh, which is like the sentences that you are saying. If you're saying 3 sentences, there are 5 sentences already there in your head. Okay. Yes. Yes. Okay, Because I do not know. I want to do a lot of things. I want to be relevant Correct. everywhere. I Exactly. feel that ways. See, your head See, is and also the saying first that thing you that want you to do said a lot was of not things. correct, but the rest of things that you have said are totally, correct.
The first thing that you talk So about sad and all that, that is really not there, because when I have overcome it, it is overcome already. that Because the means other day I was seeing a photograph of mine, I was hmm, sharing this thing, so I remembered that incident and shared it hmm, with you hmm. immediately. So correct. So even if it not happened, you did not Uh-huh, register, but you uh-huh, said that you overcame. No, I'm not going to impose that I'm correct or not. But if it is uh-huh, not, if you're saying, I uh-huh. accept that. Um, Okay. and like you said that you want to be relevant everywhere. There are five Yes, things happening in your head. So the meditation yes. path is lovely that you're doing. Keep doing that. Mm-hmm. Also, Natasha, you are at an age where very soon you will see a turning point in your life. I'm not an astrologer, but I'm giving you this from my tiny experience that you're exactly at that age where soon you will see a turning point in your life. All right. So, Natasha, it was lovely talking to you, and you're a Same here. very full of life person. So, it was great talking to you, Natasha, and thank you so much for giving us your time, your precious, precious time. Same here. I think you are, you are also giving your time at the same moment. So I think we two are sharing the time. So thank you for giving your time as well. And thank you for bringing me here on the episode and we could talk openly. You too can be on this show Lights Off Mic On. इसके लिए आपको सिर्फ मुझे एक टेक्स्ट भेजना है मेरे व्हाट्सएप नंबर 9980711746 पर। हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसे YouTube पर सुन रहे हैं या देख रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर एडेड है। अगर आप Spotify पे सुन रहे हैं तो भी मेरा नंबर एडेड है। अगर आप Amazon पे सुन रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में देखिए, वहाँ पे आपको ये नंबर मिल जाएगा। टू सेंड अ हाई एंड माई टीम विल गेट बैक टू यू कि क्या प्रोसेस है यहाँ पर रजिस्टर करके मेरे साथ रिकॉर्डिंग करने के लिए। कमिंग बैक, मैं मेरे साथ और सेलिब्रेशन का माहौल है। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि हम दो किस्म के सेलिब्रेशंस करते हैं। एक तो होते हैं ये हमारे फेस्टिवल्स के जो बने बनाए हैं, चले आ रहे हैं, जिसमें या तो हम ऊपर वाले को सेलिब्रेट करते हैं या फिर हम रिश्तों को सेलिब्रेट करते हैं। दूसरे होते हैं हमारे ओकेजन्स, जिसमें भी अगर आप नोटिस करें तो अक्सर सबसे बड़ा ओकेजन जो सेलिब्रेट करते हैं नॉट ओनली इन इंडियन सोसाइटी, मेरे ख्याल में यूनिवर्सल ये कॉन्सेप्ट है, वो होता है वेडिंग। और वेडिंग के सेलिब्रेशन में कहीं ना कहीं हम मैरिज को सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। दोबारा सुनिए मैंने क्या कहा कि वेडिंग को सेलिब्रेट करने के चक्कर में कहीं ना कहीं हम मैरिज को सेलिब्रेट करना भूल जाते हैं। मैंने कई ऐसी शादियां देखी हैं इन पर्सन, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि वेडिंग को परफेक्ट बनाने के चक्कर में रिश्तों में एक ऐसी दरार पड़ी जो मैरिज के बाद, नॉट ओनली जस्ट हस्बैंड एंड वाइफ की बात कर रही हूँ, ऑल टुगेदर बात कर रही हूँ कि शादी के बाद शादीशुदा ज़िंदगी में रिश्तों में वो दरार हमेशा बनी रही। अब पता नहीं क्या ज़्यादा ज़रूरी था, वो एक परफेक्ट वेडिंग के 2 दिन या फिर आगे आने वाली ज़िंदगी। What I mean to say is कि कभी कभी ना हमें खुद को भी सेलिब्रेट करना चाहिए। और एंड दैट इज़ वाई आई फील कि लोग कितना भी कह लें कि सोशल मीडिया इज़ अ वेरी नेगेटिव प्लेस, इट्स अ वेरी टॉक्सिक प्लेस। लाइक आई सेड इन माई प्रीवियस शो, जहाँ मैंने कहा कि हमें हमेशा ज़िंदगी से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, बिल्कुल वैसे ही मैं सोशल मीडिया से गोल्ड एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करती हूँ। सोशल मीडिया एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप खुद को सेलिब्रेट कर सकते हैं। अगर आप एक आर्टिस्ट हैं तो आप अपना आर्ट वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। मेरी तरह एक क्रिएटर है, कंटेंट क्रिएटर हैं, जिन्हें कभी स्टाइलिंग के वीडियोस, कभी स्टोरी टेलिंग के वीडियोस, कभी अपना एक ऑडियो शो जैसा मैंने ये बनाया है ये क्रिएट करना है तो कर सकते हैं। वरना सोचिए, एज अ रेडियो जॉकी व्हेन आई लॉस्ट माई जॉब, तो मैं हमेशा ये सोचती कि मेरी आवाज़ सब तक पहुँचाने के लिए तो मुझे रेडियो की ही ज़रूरत है। थैंकफुली आज सोशल मीडिया है। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम के थ्रू मैंने लोगों को बताया कि मेरा एक ऐसा शो है, एंड देन पीपल स्टार्टेड लिसनिंग। चंद लोग ही सही, लेकिन सुन तो रहे हैं ना। सोच के देखिए, 1000 लोग अभी तक मेरे एपिसोड्स को डाउनलोड कर चुके हैं। 1000 लोग, मोमेंट ऑफ सेलिब्रेशन है ना मेरे लिए। लेकिन फिर भी अक्सर दुनिया किन चीज़ों को सेलिब्रेट करने के लिए कहती है? शादी, शादी के बाद वेडिंग एनिवर्सरीज, बच्चा, घर, घर के बाहर नेम प्लेट, उस नेम प्लेट पे आपका नाम। इन सब चीज़ों में अगर आप नोटिस करेंगे तो आप न सिर्फ अपनी किस्मत पर बल्कि किसी और पर भी डिपेंडेंट हैं। आप शादी तभी कर सकते हैं ना जब आपको अपने हिसाब का कोई इंसान मिलेगा। क्योंकि यकीन मानिए, कोई ऐसा हॉलमार्क कार्ड नहीं बना है जिस पे लिखा हो कंग्रेचुलेशंस,
Congratulations on not marrying the wrong person, है ना? इसीलिए खुद को सेलिब्रेट करना बहुत जरूरी है. कमिंग बैक टू द सोशल मीडिया पॉइंट वेयर आई वाज सेइंग कि इट्स अ गुड प्लेस जहां पर आप खुद को सेलिब्रेट कर सकते हैं. कितने ही लोगों ने अपना जो टैलेंट है उसको दिखाने के लिए उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिला है. फिर चाहे वो अपनी नॉलेज शेयर करना हो, फिर चाहे वो अपना आर्ट शेयर करना हो, या फिर कुछ नहीं भी शेयर करना हो, देन ऑल्सो यू हैव द प्लेटफॉर्म. करेक्ट? कुल मिला के बात यह है कि कभी किसी इंसान को ऐसा मत फील करवाइए कि अगर वो सिंगल है, डिवोर्स्ड है, उसके पास घर नहीं है, जॉब नहीं है, या वो इन बिटवीन फेजेस है लाइफ के, है ना, तो उन इन बिटवीन फेजेस में उसके पास सेलिब्रेट करने के लिए कुछ है नहीं. क्योंकि दो डेस्टिनेशन के बीच में जब हम एयरपोर्ट पे होते हैं ना, वहां पर कोई टाइम कॉन्सेप्ट नहीं होता है ना. वहां पर हम एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन, एक टाइम जोन से दूसरे टाइम जोन के बीच में होते हैं. बहुत से लोग इस वक्त मैं जानती हूं जो ऐसे ही कि अपने एयरपोर्ट जोन में हैं, जहां पर वो एक या तो नई उड़ान भरना चाहते हैं या भर के आए हैं और कहीं बीच में रेस्टिंग पोजीशन पर हैं. So they also can celebrate themselves. I know it's a little complicated concept. Do try and listen and try and understand. I would love to hear more viewpoint on this, and I can create a part 2 of it if I get any voice notes. जो नंबर मैंने आपसे शेयर किया उस पर आप अपने वॉइस नोट भी मुझे शेयर कर सकते हैं, और वैसे ही वॉइस नोट मैं अपने शो में सभी को सुनाना पसंद करूँगी. आज के लिए सेलिब्रेशन को यहीं पर थामते हैं. लाइट्स के साथ साथ माइक को भी करते हैं ऑफ. आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर से कल. मंडे टू वेडनेसडे आता है लाइट्स ऑफ माइक ऑन. बहुत बहुत शुक्रिया सुनने के लिए. शुभ रात्रि, शबा खैर. क्योंकि अक्सर क्या है, मैं इसे रात में रिकॉर्ड करती हूँ, आप इसे कहीं पर भी सुन सकते हैं, किसी भी वक्त सुन सकते हैं. इट्स लाइक एन एयरपोर्ट टाइम जोन शो.